दोस्तों, हाल में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव पूरे हुए और उसके नतीजों ने लोगों को काफ़ी चौंका दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बारे में। यहाँ जो उम्मीद थी कि ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत कर आएंगी, उसके उलट वो बहुत बुरी तरह से चुनाव में नतीजों में पिछड़ गई। और इसके पहले एक और बात भी हुई कि यहाँ जो पूरे तौर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, उसमें करीब 91 लाख लोगों को उसमें से वोटिंग लिस्ट में से निकाला गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में से लोग कहा कि 27 लाख लोगों को जो निकाला गया है वो गलत तरीके से निकाला गया है और वो ठीक है, अगली बार वोट दे देंगे। तो ये कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया। जो डिलीशंस थे उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ, उसके लिए रास्ता खोल दिया गया। और SRIR ने तो अपने आप 91 लाख वोट कम कर दिए। तो मोटे तौर पे अभी देखा जाए तो ममता बनर्जी को जो सीटें मिली हैं वो बीजेपी की सीटों से आधे से कम है। और दोनों में जो वोट प्रतिशत है, तो वोट प्रतिशत में बीजेपी ममता बनर्जी से केवल 12 लाख वोट आगे हैं। तो क्या हुआ ये कि जिन क्षेत्रों में ममता बनर्जी की होल्ड थी और भाजपा की कोई जगह नहीं थी, उन क्षेत्रों में वोटर डिलीशन, उन वोटरों के नाम हटाए गए जो ज़्यादातर ममता बनर्जी के समर्थक माने जाते हैं। और इस कारण जो प्रक्रिया हुई उसमें बीजेपी को भारी भरकम जीत हुई। अब ये भारी भरकम जीत कोई एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में नहीं हुई। ये जो जीत भाजपा की हुई है वो लोकतंत्र के विरोध में हुई है, क्योंकि सभी जो एलिजिबल वोटर्स थे उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं रहा। उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहा तो कौन जीतेगा? बीजेपी उसमें जिता दी गई। तो ये मुख्य रूप से चुनाव आयोग मतलब ज्ञानेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो बीजेपी हथकंडे अपनाती है, उसी के कारण ये भाजपा की जीत हुई है। और इससे ममता बनर्जी, TMC काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी व्यथित हैं, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस की उम्मीद उनसे नहीं थी। वैसे भी वो कुछ 12-13 लाख वोट ही इनसे कम है। तो मुख्य रूप से ये बात निश्चित है कि ये नतीजे लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार नहीं है और इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।